आपको बता दें कि सोनाली फोगाट मामले में, इनकी मौत मामले में मर्डर का केस गोवा में दर्ज हो गया है। गोवा पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है और पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई गोवा में ही थी। सोनाली फोगाट की जब मौत हुई, हार्ट अटैक वजह बताई गई, लेकिन अब गोवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हत्या का केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से सोनाली फोगाट जिनकी मौत की खबर आई और जिसने सबको सदमे में डाल दिया कि किस तरीके से सोनाली फोगाट की अचानक से हार्ट अटैक के जरिए मौत हो गई। लेकिन अब बड़ा ट्विस्ट आता नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से गोवा पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 भी इसमें जोड़ी है, यानी कि सोनाली फोगाट के मामले में अब देखिए मर्डर के एंगल से जांच की जाएगी, आगे जांच की जाएगी, क्योंकि देखिए पारिवारिक जन जो थे उनका कहना था कि सोनाली फोगाट जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, जो सामने आ रहा था हार्ट अटैक से मौत होने की वजह बताई जाती थी, लेकिन मर्डर की आशंका लगातार उनके परिवार की तरफ से जताई जा रही थी। और अब देखिए गोवा पुलिस की तरफ से मर्डर का केस दर्ज किया गया है, यानी कि मर्डर के एंगल से अब जांच की जाएगी। गोवा में थी सोनाली फोगाट जब उनकी मौत हुई और 302 भी जोड़ी है। आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई है पुलिस के जरिए और ये पूरा मामला फिलहाल उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार ने शक जाहिर किया था, सोनाली फोगाट के परिवार ने हत्या का शक जाहिर किया था और इसी वजह से पुलिस ने ये आगे का एक्शन लिया है। हत्या के तहत केस दर्ज हो गया है, हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि भाई की शिकायत सामने आई थी, सोनाली फोगाट के भाई ने शिकायत की थी और गोवा में भाई की शिकायत पर अब हत्या का केस दर्ज हो गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट सोनाली फोगाट केस में। और फोन लाइन पर हमारे साथ दीपेश जुड़े हैं, जो कि और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दीपेश, टिकटॉक स्टार और इनकी मौत से पूरे भारत में इस वक्त पूरा भारत सन्न हो गया था कि आखिर कैसे इनकी मौत हुई। भाई की शिकायत पर अब हत्या का केस दर्ज हो गया है, गोवा पुलिस ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी बात का इंतजार किया जा रहा था और इसी बात का इंतजार किया जा रहा था। दरअसल जब इस पूरे मसले को लेकर रिंकू ढाका ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद से रिंकू ढाका ने हालांकि ये भी कह दिया था कि हम यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, मगर जब पुलिस के द्वारा मनाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही हम सबसे पहले शिकायत दर्ज करेंगे, और वही हुआ भी। जब पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ, उस पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद अब ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हत्या के मामले को लेकर अब केस दर्ज कर लिया गया है, यानी कि जो सस्पेंस था अब वो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद क्लियर होता जाएगा। जो गैजेट्स निकलकर सामने आए हैं उनकी फॉरेंसिक जांच होगी। इसके अलावा अब इस पूरे मसले को लेकर हत्या के एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि लगातार जिन बड़ी बातों का जिक्र रिंकू ढाका के द्वारा किया गया था, रिंकू ढाका सोनाली के भाई हैं, और उनके द्वारा जिन बड़ी बातों का जिक्र किया था, जिन शिकायतों को उन्होंने दर्ज कराया था, अब उन शिकायतों के आधार पर, उन पॉइंट्स के आधार पर इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल होगी कि आखिर किस वजह से सोनाली जो है वो गोवा आई थी, गोवा आने के बाद वो आखिर क्यों बार बार अपने परिजनों से बात करने के दौरान इस बात का जिक्र करती थी कि उनको खाने के बाद कुछ तकलीफ होती है, आखिर क्या उनके खाने में कोई मिलावट थी, क्योंकि इसी बात का जिक्र रिंकू ने किया था। रिंकू ने इस पूरे मसले को लेकर शिकायत में पॉइंट आउट भी किया है कि उन्हें खाने में मिलावट करके कुछ दिया जाता है और यही वजह है, इसी वजह से उनकी डेथ भी हुई है। इस तरह की बातें उस शिकायत में थी। अब जब जी बिल्कुल दीपेश, बड़ी बात है यहाँ पर आप कह रहे हो, जिस तरीके से तहरीर दी गई है भाई की तरफ से, उसमें एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है।